हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, ये कैसे स्ट्रेटजी है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है, या कैसा टूल्स है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ट्रेंड लाइन जो होती है इस पर लोग कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इस पर कैसे लोग पैसे जनरेट करते हैं और ये कैसे लोग इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करके कैसे स्कैल्प करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, अगर आप क्या हो बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हो तो इस चैनल पर मेरे चले जाना, और चैनल पर जाने के बाद क्या है, आपको मेरे इस पर प्लेलिस्ट मिलेगा। जो ये पार्ट 14 है, ठीक है, ये इस प्लेलिस्ट का आपको इस वहाँ पर बेसिक टू एडवांस आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या है, आपको इसमें मैं बेसिक से आपको एकदम जीरो से क्या स्टॉक मार्केट सिखाना शुरू किया हूँ, जहाँ पर आप पार्ट वाइज वीडियो जाकर देख सकते हो। और आप पहले पार्ट में आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में हमें क्या क्या सीखना चाहिए बेसिक में, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर रोड मैप आपको दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दें, अगर आप थोड़ा सा एडवांस सीख लिए हो तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का आपको अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और टेलीग्राम चैनल में मेरे फाइल में जाना। फाइल में वहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का पीडीएफ मिल जाएगा। वो आप क्या करना, डाउनलोड करके वहाँ से उसको आप पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स बताते हैं कि ये ट्रेंड लाइन होती क्या है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या है, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक बार समझाता हूँ। ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्रेंड लाइन एक बेसिकली एक टूल्स है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली एक टूल्स है जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है ये, या इसको जब इस टूल्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो टूल्स खुल के आएगा वही ट्रेंड लाइन का टूल्स होता है। और ट्रेंड लाइन्स क्या है, एक टूल्स है जो कैसा क्या करता है, उस टूल्स को आप जैसे चाहोगे उसको क्या स्ट्रेट क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। मतलब स्ट्रेट उसको खींच सकते हो, जैसे आप चाहो तो उसको ऐसे खींच सकते हो, उसको चाहो तो 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 ऐसे खींच सकते हो। मतलब उस ट्रेंड लाइन को जिस तरह से आप चाहो, मतलब ऐसे चाहो जैसे चाहो उसको उस तरीके से क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, उसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली एक टूल्स होता है। अब हम क्या करते हैं, जो ट्रेंड लाइन को आप हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन जो होती है ये, इससे क्या करते हैं हम लोग प्राइस एक्शन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि जो मार्केट चल रही है, जो निफ्टी 50 का चार्ट जो चल रहा है, वो कैसे, मतलब वो क्या बिहेव करने वाला है, वो क्या करने वाला है, क्या करते हैं इस ट्रेंड लाइन से हम क्या करते हैं, उसको उसको फाइंड करते हैं। क्या किस तरह से फाइंड करते हैं वो चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है, आपको यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसे चलना स्टार्ट करे। ठीक है, बैंक निफ्टी ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, ठीक है, फिर से बैंक निफ्टी क्या है, नीचे आई, फिर से बैंक निफ्टी क्या है, ऊपर जा रही है, फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है। ठीक है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो क्या कर रही है, हम यहाँ पर देखें कि एक हम अपना एक टूल्स लेंगे ट्रेंड लाइन का, और यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन क्या करेंगे, ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो हमारी लाइन है, जो हम ट्रेंड लाइन प्लॉट किए हैं, वो हमारे क्या है बेसिकली, मतलब जो हमारे प्राइस जो हमारे ट्रेंड लाइन को बार बार आके क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वहीं से क्या है, सपोर्ट लेके वो प्राइस क्या है, ऊपर चला जा रहा है, प्राइस क्या है, ऊपर चला जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तरह से इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो, जिसका कि जैसे मैंने पार्ट 13 में आपको क्या बताया था, पार्ट 13 में बताया था कि मतलब ट्रेंड लाइन जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ बताया था कि सपोर्ट इस और रेजिस्टेंस इस तरह के भी होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह के भी होते हैं। बेसिकली एक तरह से ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करके, ये वही लाइन है जिन्हें क्या कर सकते हैं, प्लॉट करके हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही फाइंड करते हैं कि मार्केट क्या है, सपोर्ट ही ब्रेक कर रही है या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टूल्स के माध्यम से इसको प्लॉट किया जाता है, जैसे जैसे कि हम कल भी आपको बताए थे। चलिए इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारा प्राइस जो है यहाँ पर जा रहा था। ठीक है, और बार बार इसका क्या कर रहा था, इसका सपोर्ट ले रहा था। हमारी जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किए हैं ये हमारा सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने की एक कंडीशन है, आप उस कंडीशंस को लिख लीजिएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कंडीशंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे सपोर्ट होता है या जो सबसे ऊपर हाई होता है, रेजिस्टेंस होता है, अगर हम रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे ऊपर से, तो क्या करते हैं बेसिकली एक कैंडल लेते हैं, सॉरी एक कैंडल लेते हैं, और उस कैंडल का लो जो होता है वीक होता है, जो सबसे लो पॉइंट होता है लो। ठीक ना,
जैसे मान लो क्या है, एक एक कैंडल है, ये है, ठीक है, एक कैंडल इसका लो, ये कैंडल है, ठीक है, इसका लो ये है, ठीक है, यहाँ पे, और एक कैंडल मान लो क्या है, एक कैंडल मान लो यहाँ पे है, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर है, ठीक है, इसका लो ये है। तो इसमें इसके बीच बहुत सारी कैंडल बनी होगी, ठीक है, इसके बीच बहुत सारी कैंडल बनी होगी, ठीक ना, इसके बीच बहुत सारी कैंडल बनी होगी। लेकिन हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इन सारी कैंडलों में से वो किन्हीं दो कैंडलों को, मतलब किन्हीं दो कैंडलों को क्या करेंगे, उसके लो को क्या करेंगे, टच करते हुए प्लॉट करते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे पहली कैंडल हमारी ये है और ये कैंडल ये है, तो इसका देखो कि हम इस कैंडल का और इस कैंडल का हम क्या करते हैं, लो मैच कराते हैं, ठीक है, और लो मैच कराते हुए ऐसे क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं। अब देखेंगे हम क्या, जब दो कैंडल के लो को क्या करते हैं, एक साथ प्लॉट करते हैं, तो आप जब भी क्या होगी, प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस सस्टेन करके फिर नीचे आएगी, तो यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर जाएगी, फिर से प्राइस जब नीचे आएगी, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, ठीक ना, तो यहाँ जहाँ से हम ट्रेंड लाइन प्लॉट किए हैं ना, ये मार्केट इसको जब ब्रेक करेगी तो फिर ये प्राइस यहाँ तक गिरती है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्राइस गिरती है, तो यहाँ तक का हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक का टारगेट फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम क्या करते हैं, टारगेट फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टारगेट हो जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी को आपको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू दिखाते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो क्या है, प्राइस ऊपर से ऐसे क्या है, गिरती हुई आ रही है, ठीक है, प्राइस क्या है, ऐसे गिरती हुई आ रही है, यहाँ पर प्राइस क्या है, गिर रही है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो हम कहें किन्हीं दो कैंडलों के हाई को यहाँ पर मार्क करेंगे, किन्हीं दो कैंडलों का हाई, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कैंडल का हाई ये है और एक कैंडल का हाई ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कैंडलों को हाई को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे अब क्या करो, यहाँ पर देख लो, हम क्या किया, ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए इन दो कैंडलों को जोड़ के, ठीक है, चलो ये नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, ये जुड़ा चाहे ये जुड़ा, ठीक है, मतलब कि कोई दो कैंडल टच होनी ही चाहिए, कोई दो कैंडल कम से कम टच होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया, ठीक है। जब आप यहाँ देखोगे, जब ये ट्रेंड लाइन प्लॉट हो गया तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया कि ये प्राइस जब हमारी जा रही है तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ली है, फिर से प्राइस गई है तो इसके पास से रिजेक्शन ले ली, फिर से प्राइस गई, फिर हमारी इसी ट्रेंड लाइन से क्या है, इसका रिजेक्शन ली है, ठीक है। लेकिन फिर से जब दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगी, ये प्राइस यहाँ पर आएगी और इसका ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, इस कैंडल का ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। तो ये प्राइस क्या है, ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, आपको मैं कल के दिन बताया था, आप पार्ट जाके 13 वाला देखिएगा वीडियो, उस पार्ट में मैं बताया था कि जब भी क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, उसका रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। जब रीटेस्ट करके फिर निकलेगी तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, ठीक है। ये आपको बताया था मैं कल के दिन कि जब भी कोई भी यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद क्या है, वो रीटेस्ट करने आना चाहिए, और रीटेस्ट करके जब निकलता है और हाई निकालता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। वो क्या होता है, वो सही ब्रेकआउट होता है, ये सही ब्रेकआउट माना जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे क्या है, इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा ना, तो हम अपना इस स्ट्रेटजी से टारगेट कहाँ तक फाइंड करते हैं, मतलब जहाँ से हमारा क्या है, जहाँ से हमारा क्या हुआ है, जहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया, मतलब प्राइस एक्शन के तरह ये बिहेव करता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सबसे टारगेट हम वहाँ तक का फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एक टारगेट होगा और एक टारगेट हमारा ये होगा और ये एक टारगेट होगा, मतलब यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा ना तो सबसे पहले ये अपना पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर से इसको ब्रेक करने के बाद फिर से ये दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर ये तीसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फिर ये चौथे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस पर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं चार्ट पर और कैसे प्लॉट करते हैं वो चीज़ दिखाते हैं, और फिर आपको क्या करते हैं, इस पर ट्रेड कैसे लेना वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, और ब्रेकआउट को आप कैसे कैच करना वो भी चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। चलिए चार्ट पर लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का ये चार्ट खोल दिया हूँ, ठीक है, जो आज के दिन है, आज के दिन प्राइस 22,665.75 पे क्लोजिंग आया हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ एक ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले फ्रेंड्स जान लो, एक चीज़ मैं नोट कर लेना कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है ना, तो कितना हो, कई, जब एक बार दो बार तीन बार रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है ना तो कई रेजिस्टेंस टूट जाता है। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है तो कई सपोर्ट टूट जाते हैं, मतलब इसमें सब एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो दूसरा रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब एक रेजिस्टेंस टूट गया तो कईयों रेजिस्टेंस टूट सकता है, एक सपोर्ट टूटा है तो कईयों सपोर्ट टूट सकता है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट में, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ईजी, मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। चलिए आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ
कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक देख रहे हो आप अपने जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा टूल्स दिखेगा, अपने आपके डीमेट अकाउंट में ऐसा टूल्स दिखेगा। तो क्या करना, उस टूल्स पे क्या करना, आप क्लिक करना, ठीक है। उस टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे उस टूल्स पे, तो सबसे पहला जो आपको लाइन दिखेगी, सबसे पहला लाइन ट्रेंड लाइन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप उस टूल्स को क्या करना, सेलेक्ट कर लेना है। आप टूल्स को जैसे सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पर सेलेक्ट होके आ गया। अब हम आपको बोले थे कि कोई भी दो कैंडल को क्या करना है, एक साथ टच करना है। जैसे मान लो ये पहली ग्रीन कैंडल बड़ी है, ठीक है, इसका सबसे लो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लो पर क्या करेंगे, इस क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले जाएंगे और वहाँ पर टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और दूसरा कोई भी कैंडल, कोई दूसरी कैंडल हम क्या करेंगे, उस कोई दो कैंडल टच होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर देखना ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करिए, ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए, ठीक है, ले जाकर छोड़ देना है। अब देखना आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन एक लो पकड़े और यहाँ पर एक लो पकड़े, ठीक है। दो कैंडल का यहाँ पर बिग टच हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको छोड़ दिए। अब क्या करें, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर छोड़ दिए इसको, तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस जैसे क्या है, ये प्राइस कैसे क्या करे, यहाँ पर आके सपोर्ट ले रही है। ये प्राइस क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आके सपोर्ट ली यहाँ पर। अब यहाँ पर लेक प्राइस फिर ऊपर गई, तो फिर ये जब प्राइस यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स ना, तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो इसका जो ये शिफ्ट हो रहा है, इसका क्या शिफ्ट हो रहा है, ये इसको ऊपर जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई ग्रीन रेड कैंडल क्लोज की, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट आया तो ये सही ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है, आपको कैसे पता करना पड़ेगा। जो आप क्या करना, इसका रीटेस्ट का वेट करना है। ये ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, और क्या है ऊपर जा रहा है, फिर अब क्या है नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आने के बाद ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने जाना चाहिए, ठीक है। रीटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा तो ये सही ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मान लो प्राइस ये ट्रेंड लाइन हम प्लॉट के यहाँ सपोर्ट, अगर यहीं से सपोर्ट लेके ये प्राइस अगर फिर से इसका हाई यहाँ पर एक क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते, ठीक है, ऊपर। अब ये प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके अगर इसके ऊपर निकलता, ठीक है, इसके ऊपर निकलता, तो ये प्राइस कहाँ तक फिर जाता, फिर अगला यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्राइस फिर से इस लेवल तक जाती, ठीक है। ये प्राइस इस लेवल तक जाती, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो फिर इस रेजिस्टेंस तक क्या करती है, प्राइस जाती फ्रेंड्स, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो कि यहाँ पर जो इसका एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो अगर इस ट्रेंड लाइन पे क्या है, एक बार यहाँ सपोर्ट ली, एक बार यहाँ सपोर्ट ली, हम अगर ये तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लेके जब ऊपर निकलती, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते, कब ऊपर अप साइड में, कब ट्रेड लेते, जब ये हमारा इस रेजिस्टेंस को क्या करती, ब्रेक करती। जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती ना, ब्रेक करके और यहाँ पर रीटेस्ट करने आती, रीटेस्ट करके जब यहाँ निकलती, तो हम यहाँ जब इसका हाई निकलती तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ पर एंट्री लेते, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लगा और टारगेट हमारा ये पॉइंट होता है, जो हमारा अगला यहाँ पर जो अगला हमारा रेजिस्टेंस है। इस तरह से ट्रेंड लाइन पर कॉल साइड का हम ट्रेड लेते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट तो यहाँ पर ली, लेकिन इसका जो हम रेजिस्टेंस ऊपर हाई मार्क किए हैं, इसके हाई के ऊपर नहीं निकल रही है प्राइस, क्या है, इसको यहीं पर रेजिस्टेंस लेके इसको ऊपर जाना चाहते, लेकिन ये प्राइस क्या गई है, सस्टेन होकर इसके लो को क्या है, निकाल दी है। इसके लो के नीचे क्या है, प्राइस इसके नीचे आ गई। इसके नीचे क्या है, यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज कर दिया है। तो जब ये प्राइस रेड कैंडल क्लोज करेगी तो क्या है, अलर्ट रहना है आपको, क्या करना है, इस पर ट्रेड नहीं ले रही है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रही, फिर से जा रही है यहाँ पर रीटेस्ट करने। अब देखो कि ये यहाँ पर देखना कि ये प्राइस इसके नीचे क्लोज की है, रेड कैंडल ट्रेंड लाइन के, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या है, रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज की है, ठीक है, पिन बार जैसी कैंडल। तो जब इसके नीचे क्लोज की है तो आपको अलर्ट होना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जब ये रीटेस्ट करने जाती है, रीटेस्ट करके फिर से जब ये निकालती है, तो आप क्या करोगे, जो ये कैंडल है इसका लो मार्क कर लोगे, ठीक है, इसका लो मार्क कर लोगे। और जब ये यहाँ से ऊपर गई, इस कैंडल को क्या कि हमारे ट्रेंड लाइन पर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर से ये प्राइस नीचे आई, ठीक है। जब ये प्राइस नीचे आके क्या कर रही है, इसका लो निकाल रही है हमारा, इसका लो निकाल रही है प्रीवियस कैंडल का, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करना, इस तरह से आपको यहाँ पर टारगेट कैसे फाइंड करोगे कि जो अगला सपोर्ट है, अगला सपोर्ट यही है, यहाँ पर हम देखोगे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमारा यहाँ से क्या मार्केट सपोर्ट ली थी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे, या ट्रेंड लाइन ही यहाँ पर एक खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे। तो अब ये प्राइस यहाँ तक गिर के आएगी।
अगर ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन हो के क्या यहाँ से बाउंस ऊपर जा रही है, फिर ऊपर आके क्या करती है, इसको नीचे क्लोज करती है कोई रेड कैंडल, ठीक है, इस लाइन के, और क्लोज करके फिर से ये रीटेस्ट करके फिर से इसको क्या करती है, सॉरी, ये क्या करती है, ये ऊपर गई, फिर प्राइस अगर ये नीचे आती है और यहाँ नीचे आके फिर से यहाँ पर क्या करती है, रीटेस्ट करने जाती है, रीटेस्ट करके फिर से इसका लो निकालती है, इसका लो निकालती है, तो फिर ये प्राइस इस लेवल तक आएगी, ठीक है, ये प्राइस फिर इस लेवल तक आएगी, ठीक है, इस लेवल तक, यहाँ से जहाँ से प्राइस क्या है सपोर्ट ली है। ये क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, ट्रेड किया जाता है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन प्लॉट करके, ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो फिर आपका एक यहाँ पर मूव हुआ। अब आपको मैं दूसरा ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक ना। अब आपको दूसरा मैं बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन, एक कॉल साइड का ट्रेंड लाइन प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है। हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से इसका हाई जो सबसे पॉइंट उस पर टच किए, ठीक है, और उस वहाँ से लेके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए। दो कैंडल का क्या है, लो हमको यहाँ प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कैंडल का जो हाई है उसका टच होना चाहिए, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर दो कैंडल का हाई टच हो रहा है, ठीक है, ये तीसरा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दो कम से कम होना चाहिए ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैंडल तो यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है, और हमारा ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, ये प्राइस क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर। ये प्राइस ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोला कि जैसे क्या है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ट्रेंड लाइन का, ठीक है, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, ब्रेक कर दे रही है। तो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है तो हम बोले थे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये क्या है, आपको ट्रैप है, आपको यहाँ पर मैं ट्रैप समझा रहा हूँ, आप ट्रैप समझना कि जब तुरंत आप लोगो खरीदोगे तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे। जैसे आप देखोगे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर क्लोज कर रही है, ठीक है, अब जैसे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाई कर लोगे, ठीक है। अब ये प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाके फिर से ट्रैप कर दिया आपको, आप फंस गए ना। कब ये सही ट्रेड होता, आप इसमें ट्रैप में आपका पैसा चला गया। आप ये कब सही ट्रेड होता कि जब हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, ये भी रेजिस्टेंस ले रही है और ये भी रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ से प्राइस क्या है, नीचे गिरना चाहिए, और हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं करी, कॉल साइड में ब्रेकआउट दे रही है। तो हमको मार्केट का एक बुलिश है, मार्केट हमको मार्केट ऊपर जाने के लिए दिखा रहा है, लेकिन ये हमको ट्रैप कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल क्लोज तो कर रहा है लेकिन रीटेस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये क्लोज किया है तो इसको फिर से रीटेस्ट करना आना चाहिए था, और इसी का क्या है, सपोर्ट लेके फिर से इसको प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। जब ऊपर जाता तो हम क्या करते, जब इसका हाई निकालता तो यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर क्या करते, स्टॉप लॉस लगाते, ठीक ना। तब आपको ये सही ब्रेकआउट, सही ट्रेड था, लेकिन ये ऐसा नहीं किया फ्रेंड्स। क्या है, डायरेक्ट ये प्राइस क्या है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ब्रेकआउट सीधा है और प्राइस ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद अचानक से धड़ाम से गिरा दी प्राइस को। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रैप था। इस तरह से आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर आपका ट्रेड कैसे बनता है कि देखोगे, ऊपर आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की हो, इसका ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, और फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या है, एक यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन पर क्लिक करोगे, और नीचे क्या करोगे, अपना एक, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मार्केट में एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट क्रिएट किया है मार्केट आपका। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि एक सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, मार्केट में देखो कि आपको एक सपोर्ट है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखा के प्राइस क्या है, नीचे आ रही है। जब प्राइस नीचे आ रही है तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस क्या है, यहीं से सपोर्ट ले लेके प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है सपोर्ट लेके। तो जब क्या करोगे, आपको ऐसे दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्लॉट कर दी हो, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी हो, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को प्लॉट कर दियो और नीचे सपोर्ट को प्लॉट कर दियो, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया आपको तो बोला कि मार्केट बुलिश है, लेकिन ये ट्रैप कर दिया। मैं आपको बोला कि यहाँ पर तभी ट्रेड लेना है। सभी आपको हटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया और एक यहाँ सपोर्ट प्लॉट कर दिया, यानी कि दो ट्रेंड लाइन से हम क्या कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखा के आपको ट्रैप किया, तो आप ट्रैप नहीं होना। आपको ये चीज़ देख लेना
कि जब ब्रेकआउट आता है फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है प्राइस, तब ये सही ब्रेकआउट होता है, तब ट्रेड लेना है। ओके, ये चीज़ आप जान गए। अब देखोगे कि यहाँ पर प्राइस क्या है, अचानक से नीचे आ रही है और यहाँ पर आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है। देखोगे जब ये नीचे आ रही है और हमारे क्या है, इस सपोर्ट के नीचे जो मेरा यहाँ सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही थी, इसका ब्रेकआउट हो गया, मतलब सपोर्ट हमारा टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ट्रेड लेना है। जैसे आपको क्या है, आपके इस सपोर्ट के नीचे क्या है, एक रेड कैंडल क्लोज कर रही है, तो देन आपको यहाँ पर जैसे इसका लो और हाई मार्क करना। ठीक है, जैसे इस कैंडल का लो निकलेगा तो आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लेना है। कैसे आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं कैसे करना है फ्रेंड्स। ये देखोगे कि कितना आपको कितना अच्छा खासा मूव मिला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो आप तुरंत क्या करोगे, यहाँ पर आप तुरंत पोजीशन शॉर्ट का बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसके यहाँ पर क्लोज करेगी जैसे, ठीक है, जैसे कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है ना, तो यहीं पर आप क्या करोगे, अगली कैंडल जो बनेगी तो वहाँ पर क्या करोगे, आप एंट्री ले लोगे। ठीक है, वहाँ पर एंट्री ले लोगे और आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का जो रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, इसी कैंडल का हाई रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको कितना अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। ठीक है, आपको क्या है, कितना अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, क्योंकि आपको मार्केट ट्रैप करके, जब मार्केट ट्रैप करके गिरती है ना, जब ऐसे ट्रैप करती है मार्केट ना, तो क्या कर, जब ट्रैप करती है बायर 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 को, और ट्रैप करने के बाद क्या है, बहुत तेजी से मार्केट गिरती है, बहुत तेजी से यहाँ से प्राइस कितना तेजी से मूव करती है। इस टाइम पे पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है और कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है। ठीक है, तो आपका जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब क्या करते हैं हम, ट्रेंड लाइन से मतलब एक टूल्स है ट्रेंड लाइन, जिसका हम यूज करके, प्रयोग करके हम क्या करते हैं, एक नीचे तरफ का सपोर्ट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, और जिसका ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहे थे हम, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्लॉट किए हैं, ये वाली हम एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर प्लॉट की है, ये वाली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, जिसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगा इस ट्रेंड लाइन में कि यहाँ पर हम एक सपोर्ट प्लॉट कर लिए, ऊपर देखो कि एक रेजिस्टेंस है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसी ट्रेंड लाइन से हम क्या करते हैं, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो कि मार्केट बार बार इस लेवल से क्या है, रिजेक्शन ले रही है, इस लेवल से क्या है, रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस लेवल को क्या करोगे, ऐसे प्लॉट कर दोगे। ठीक है, अब क्या हो गया, आपका ये क्या है, आपका एक ये आपका ये जो आपका एक यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आप जब चार्ट पैटर्न्स पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न्स दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर चार्ट पैटर्न में आप जब पढ़ोगे, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस क्या है, धीरे धीरे क्या है, छोटी हो जा रही है, मतलब कैंडल धीरे धीरे छोटी हो जा रही है, और यहाँ पर बार बार यहीं से रेजिस्टेंस लेके प्राइस क्या है, ऊपर नहीं जा रही, वहीं से क्या है, नीचे आ रही है। तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, चाहोगे तो आप इसको अपनी ट्रेंड लाइन को शिफ्ट भी कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को क्या करोगे, अपने शिफ्ट भी कर सकते हो। कैसे, देख लो, ये अपने इस ट्रेंड लाइन को फिर शिफ्ट करके फिर दूसरी कैंडल पर भी रख सकते हो। ये यहाँ पर देखोगे, देखो आप करोगे जब यहाँ पर इसके यहाँ से ये कैंडल का देखोगे, यहाँ पर देखो कि इस कैंडल का यहाँ पर देखोगे कि एक लो यहाँ टच हो रहा है और एक लो क्या है, यहाँ पर एक कैंडल का लो टच हो रहा है, मतलब दो कैंडल का लो टच होना चाहिए, कंडीशन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो इसके नीचे जैसे क्या है, लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करोगे। जैसे इस कैंडल का लो के नीचे कोई ग्रीन कैंडल निकल रही है तो आपको क्या करोगे, तुरंत ट्रेड लेना, और ऊपर क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट का ही ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। कैसे, यहाँ पर देखो कि एक कैंडल नीचे रेड क्लोज की, फिर एक ऊपर कैंडल क्या है, क्लोज कर दी, रिटेस्ट करके फिर नीचे एक कैंडल रेड क्लोज कर इसका लो निकाल ली, तो फिर आपका ट्रेड होता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन और क्या कर सकते हो, आप प्लॉट कर सकते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके आप ट्रेड कर सकते हो। अब जिस साइड आप क्या कर रहे हो, दो ट्रेंड लाइन से क्या करते हो, इसको घेर दे रहे हो, प्राइस को क्या कर रहे हो, घेर दे रहे हो। अब जिस साइड के आप प्राइस का ब्रेकआउट आ रहा है, उस साइड का क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, ये एक टूल्स स्ट्रेटजी होती है, जिससे क्या करते हैं, आपको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस ऐसा चाहती है, यहाँ पर प्राइस ये करना चाहती है, इसका ब्रेकआउट नहीं आया, तो अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड कंफर्मेशन के साथ करना है कि जब भी ट्रेड
रीटेस्ट करने जाती है, ब्रेकआउट आता है फिर प्राइस रीटेस्ट करने आती है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको हमने यहाँ पर सिखा दिया कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे इसको टूल्स को ले जाकर खींचते हैं। आप जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे, इस टूल्स को खींचोगे, तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको क्या है, इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ताकि जब आप क्या करोगे, इसको सीख जाओगे, तो फिर थोड़ा सा क्या करना, आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, कैसे टूल्स को घेरते हैं। ठीक है, इस टूल्स को यूज करके ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे और ये सीरीज आपका चलता रहेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।